दोस्तों नमस्कार। बिग मैजिक हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है एक कीमती उपहार। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। सतीश तुलसियान एक धनाढ्य सेठ थे। उनका परिवार भरा पूरा था और उनके मित्र अनगिनत थे। प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन समारोह के अवसर पर सब लोग तरह तरह के फूलों और उपहारों के साथ उपस्थित होते। धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जाता। सब लोग भोजन का आनंद लेते और खुशियां मनाते। आधी रात का समय था। जन्मदिन के जलसे में आए लोग अपने अपने घर लौट चुके थे। सतीश जी अपने कमरे में अकेले थे। उन्होंने गुलाब के फूलों से सुसज्जित एक गुलदस्ता उठाया, उसे बार बार सूंघा और फिर रख दिया। तभी उनकी दृष्टि किसी व्यक्ति की छाया पर पड़ी। छाया उस व्यक्ति के सिर की थी। उन्हें समझते देर न लगी कि कमरे में कोई चोर घुस चुका है। वे जरा न घबराए, बुद्धि से काम लिया। उन्होंने रसोइया को जोर से पुकारते हुए कहा, सब तरह के पकवान एक थाली में ले आओ। मेरा एक मित्र अब तक भोजन नहीं कर सका है। रसोइया ने पकवानों से भरी थाली लाकर टेबल पर रख दी। बैठने के लिए कुर्सी लगा दी। गिलास में पीने का पानी ला दिया और वह चला गया। सतीश जी कहने लगे, मेरे जन्मदिन की पार्टी में मेरे घर पधारने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कर आ जाओ और कुछ तो खा लो। चोर भूखा था। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। थाली में तरह तरह के पकवान देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वो टेबल के निकट पहुंचकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने देखते ही देखते पूरी थाली साफ कर दी। भरपेट भरपेट खाकर उसने संतोष की सांस ली। सतीश ने उस नवागंतुक से नम्रतापूर्वक बातें की और उसे चलते समय चांदी के सिक्के से भरी एक थैली भेंट की। चोर सकपकाया। वह घर के मालिक के मुख से निकली मीठी वाणी और उसकी उदारता से मुग्ध हो गया। सतीश जी ने थैली देते हुए कहा, मेरी ओर से यह छोटा सा उपहार स्वीकार करो। कई वर्षों बीत गए। हर वर्ष की भांति सतीश तुलसियान के घर जन्मदिन का उत्सव मनाया गया। रात 12 बजे का समय था। सभी मित्र और संबंधी अपने अपने घर जा चुके थे। कमरे में सतीश जी अकेले थे। एक व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ में रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित गुलदस्ता और उपहार का एक आकर्षण पैकेट था। उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर दोनों वस्तुएं भेंट की। सतीश जी ने पैकेट खोला तो देखा एक मखमल की थैली है और थैली में स्वर्ण मुद्राएं हैं। सतीश जी ने उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए कहा, आप इतने अधिक मूल्य का यह उपहार क्यों लाए हैं? उस व्यक्ति ने कहना आरंभ किया, कई वर्षों पूर्व आपने अपने जन्मदिन के अवसर पर मुझे एक थैली दी थी जिसमें चांदी के सिक्के भरे थे। आपने मान्य अतिथि के रूप में मेरा सत्कार किया था। मैं वह दिन आज भी नहीं भूलता। सतीश जी को घर में घुसे चोर की घटना याद आ गई। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तो आज मेरे साथ भोजन का फिर आनंद लें। हाँ, मैंने आपका नाम पूछा ही नहीं। कहिए किस नाम से पुकारूं? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम जानने की आपको ज़रूरत नहीं। कई वर्षों पूर्व आपने जब मुझे भोजन कराया था तब मैं चोर था, पर आज ईमानदार व्यक्ति हूँ। तब से मैं परिश्रमी बनकर अपनी आजीविका चलाने लगा हूँ। आपकी उदारता, परोपकारिता और मधुर व्यवहार ने मेरा जीवन ही बदल डाला। सतीश जी उसकी बातों से द्रवित हो उठे। बोले, मुझे आप पर गर्व है। मैंने आपको भोजन कराकर मामूली उपकार किया। आपने तो अपना दुष्कर्म छोड़कर मेहनत की कमाई पर जीने का बीड़ा उठाया। यह काम सैकड़ों गुना अधिक का उपहार है।
आपके सामने मेरी उदारता फीकी है। कुछ देर के बाद सतीश जी ने फिर बोला, मुझे अपने जन्मदिन पर अब तक के जितने उपहार प्राप्त हुए उनमें आपके उपहार से बढ़कर कीमती कोई दूसरा नहीं है। दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।